शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 30 मई ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि मंगलवार का दिन ज्येष्ठ माह हर साल 10वीं तिथि पर गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरे का यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। गंगा दशहरे पर यदि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इसी के साथ माना जाता है कि गंगा दशहरे पर यदि हम गंगा नदी में स्नान करते हैं तो हमारे जीवन के सभी कष्ट और पापों से हमें मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरे पर हम यदि कुछ उपाय करते हैं तो हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है और जीवन की समस्त कामनाएं धीरे धीरे कर पूर्ण होने लगती हैं। तो यदि आपके जीवन में भी आपकी कोई कामना है तो इन उपायों को आप अवश्य ही करें। गंगा दशहरे पर माँ गंगा का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है तो गंगा दशहरे के दिन इस उपाय को आप अवश्य ही करें। गंगा दशहरे के दिन पूरे घर में आप सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा माना जाता है गंगा दशहरे पर जो भी घर की लक्ष्मी घर में गंगा जल से छिड़काव करती है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसके बाद सुबह के समय लंबाई के बराबर आपको काला धागा ले लेना है को आपको एक एकाकी नारियल पर लपेट लेना है और अब इस धागे को आपको गंगा जल से भगवान के शिवलिंग का अभिषेक करना है और नारियल को उनके पास ही रख देना है। शाम के समय नारियल को भगवान के शिवलिंग के पास से उठाकर किसी सरोवर में या नदी में बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ध्यान यह रखना है कि जब आप इस नारियल को प्रवाहित करें तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। इसी के साथ में यदि आपके ऊपर कोई कष्ट चल रहा है तो गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा नदी में स्नान करने के बाद सुपारी, आम, जल से भरा हुआ घड़ा या सुराही, सत्तू, मौसमी कोई भी फल ले सकते हैं आप। गुड़, हाथ का पंखा, छाता, अनार, नारियल, केला, तरबूजा, खरबूजा, सुपारी आदि चीजों का आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और धन लाभ के मार्ग भी खुलते हैं। गंगा दशहरे के दिन किए जाने वाले इस उपायों से आपके जीवन की समस्त कामनाएं धीरे धीरे कर पूर्ण होने लगती हैं। गंगा दशहरे के दिन यदि आप रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो गंगा दशहरे के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के बाद माता गंगा का आप पूजन करें, अर्चना करें और गंगा स्तोत्र का पाठ करें। इसी के साथ में अपनी मनोकामना को सफेद कागज पर कुमकुम से या हल्दी से आप लिखें और माँ गंगा में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से हमारी कामना माँ गंगा पूर्ण करती हैं और भगवान के शिवलिंग का भी आप गंगा जल से स्नान करें, क्योंकि माता गंगा के जल से यदि हम शिवलिंग पर स्नान करते हैं या अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ हमारी कामना को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ में 5 दीपक शाम के समय नदी या सरोवर के तट पर आप अवश्य ही जलाएं और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक माँ गंगा के नाम के, महादेव के नाम के अवश्य ही जलाएं, जिससे कि आपके जीवन के सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ महादेव आपके सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। माँ लक्ष्मी आपके जीवन की सभी कामनाओं को पूर्ण कर आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और निवास करेंगी। इसी के साथ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। गंगा दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान करें और यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने नहाने के पानी में जल में आप गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर अवश्य ही स्नान करें। साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करें और भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित कर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुमकुम अक्षर डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। माना जाता है ऐसा करने से भगवान सूर्य देव की कृपा बनती है और हमारी कुंडली
कुंडली के ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे कि हमारा भाग्य उदय होता है। तो आप भी इन उपायों को अवश्य ही करिएगा। और दर्शकों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनके जीवन में भी समस्या है तो समाप्त हो सके। हर हर महादेव।